पत्नी को शादी के बाद ख्याल आया कि अगर वह अपने पति को छोड़कर चली जाए तो पति कैसा महसूस करेगा। यह विचार उसने कागज पर लिखा। मैं तुम्हारे साथ रहकर ऊब गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। उसने कागज टेबल पर रखा और बेड के नीचे छिप गई। पति आया, उसने कागज पढ़ा और कुछ देर चुप्पी साधने के बाद कागज पर कुछ लिखा और सीटी बजाकर नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और फोन उठाया और किसी लड़की को कॉल किया और उसने बोला, आज मैं मुक्त हो गया। आज शायद मेरी पत्नी को पता चल गया कि वो मेरे लायक नहीं थी, इसलिए हमेशा के लिए चली गई। इसीलिए अब मैं आज़ाद हूँ और तुमसे मिलने सामने वाले पार्क में आ रहा हूँ। जल्दी से तुम भी तैयार होकर आ जाओ। पति बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से पत्नी बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से उसने वो कागज पढ़ा जिसमें लिखा था, बावली तेरे पैर बेड के नीचे से दिख रहे हैं, तू चाय बना और मैं पार्क के सामने से ब्रेड लेकर आता हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ तेरे आने से है, आधी तुझे सताने से है, आधी तुझे मनाने से है। किसी पति ने अपनी पत्नी के लिए चंद दिल छू लेने वाली लाइनें कही हैं, आप भी पढ़िएगा। अंत में हम दोनों ही होंगे, अंत में हम दोनों ही होंगे। एक भले ही झगड़े गुस्सा करें, एक दूसरे पर टूट पड़े, एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। जो कहना है वो कह लें, जो करना है वो कर लें, एक दूसरे के चश्मे और लकड़ी ढूंढने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। मैं रूठूं तो तुम मना लेना, तुम रूठो तो मैं मना लूँगा, एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। आंखें जब धुंधली होंगी, याददाश्त जब कमज़ोर होगी, तब एक दूसरे को एक दूसरे में ढूंढने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। घुटने जब दुखने लगेंगे, कमर भी झुकना बंद करेगी, तब एक दूसरे के पाँव के नाखून काटने के लिए अंत में हम दोनों ही होंगे। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को बहकाने के लिए भी हम दोनों ही होंगे। साथ जब छूट जाएगा, विदाई की घड़ी जब आ जाएगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए भी हम दोनों ही होंगे। बेटों को बहुएं ले जाएंगी, बेटियों को दामाद ले जाएंगे, ज़िंदगी के उस आखिरी मोड़ पर साथ में सिर्फ हम दोनों ही होंगे।